हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। अगर आपने नहीं किया पढ़ाई तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी आपकी पढ़ाई, क्योंकि अब नहीं करोगे शुरू तो हो जाएगा आपका खत्म पूरा करियर। ठीक है, चलो करियर तो नहीं खत्म हो सकता, बट आपको पढ़ना जरूर से पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसका हमने कंप्लीट कर लिया है लेक्चर नंबर 1। सो अगर आप सभी ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 तो जल्दी से जाकर फटाफट से कंप्लीट कर लो लेक्चर नंबर 1। ओके, सो चैप्टर नेम इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके गाइस, सो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? पेड़ पत्तों के बारे में हमारा जो ये पूरा वेजिटेशन है इंडिया का और साथ ही साथ ब्राजील का इंट्रोडक्शन लेक्चर जा चुका है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देखो, उसके अंदर हमने ब्राजील को कंप्लीट किया हुआ है। ब्राजील का वेजिटेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखा तो जल्दी से कंप्लीट करो। इंडिया का वेजिटेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक ही लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे इंडिया एंड ब्राजील दोनों का वाइल्ड लाइफ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया जा रहा है कि आप लोगों का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट ओपन करो और सारे चैप्टर्स को लाइन से कंप्लीट कर लो, ताकि आपको पढ़ते टाइम, आंसर्स को लर्न करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। क्योंकि सारे पॉइंट्स अगर आपने पढ़ के रखे होंगे तो आपको आंसर्स को रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद से माइंड मैपिंग कर सकते हैं, आंसर्स को लर्न कर सकते हैं। अगर आपको आंसर्स को, हिस्ट्री के आंसर्स को लर्न करने के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। मैं आप लोगों के लिए सेपरेट शॉर्ट लेक्चर्स लेके आऊँगी, शॉर्ट सा एक लेक्चर लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री किस तरह से आप लर्न कर सकते हैं वो ट्रिक आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंडिया का वेजिटेशन हमें देखना है कि इंडिया के अंदर किस तरह का वेजिटेशन है। ठीक है, ब्राजील के अंदर हमने देख लिया है। चलो सो सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको ऐसा नहीं दिखाई देता कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है। ठीक है, इंडिया के अंदर सीजन के अकॉर्डिंग बारिश आती है। कुछ एरियाज में कंटिन्यूस बारिश आती है, बट कुछ एरियाज में सीजन के अकॉर्डिंग बारिश आती है। ठीक है, सो इंडिया ओवरऑल, इंडिया सीजनली रेनफॉल होता है। इंडिया के अंदर सीजनल रेनफॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग रेनफॉल होता है। जैसे सपोज कि अगर हम महाराष्ट्र के एग्जाम्पल लें तो अभी के टाइम पर हमारा ठंडी चल रहा है, इससे पहले हमारा बारिश जा चुका है कि नहीं? है कि नहीं? आप सभी को पता है। अब क्या आएगा? अब आने वाला है हमारा गर्मी, है कि नहीं? चलो सो यहाँ पर क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग रेनफॉल होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2000 mm अगर जिस भी जगह पे रिसीव होता है 2000 mm रेनफॉल, उस एरिया में क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों? एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि पूरा हर साल तक वो जो पेड़ पौधे होते हैं उस जगह पर वो पूरा फॉरेस्ट पूरे साल तक, सारे होल ईयर तक वो क्या रहता है? ग्रीन ग्रीन रहता है, हरा भरा रहता है। ठीक है, सो ऐसे रेन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर दिखाई देता है? जहाँ पर 2000 mm वाटरफॉल होता है, रेनफॉल होता है, उस जगह पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूस सनराइज भी आता है, साथ ही साथ रेनफॉल भी होता है। सो इन कारणों की वजह से वहाँ पर क्या दिखाई देता है? वहाँ पर हमें एवरग्रीन रेनफॉल दिखाई देता है। ठीक है, वहां पर ट्रीज कैसे दिखाई देते हैं बच्चों? ट्रीज हैव हार्ड वुड्स। ओके, वहां पर क्या होता है? हार्ड वुड्स होते हैं, हैवी एंड ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, वहां पर वुड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, और हैवी होते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं? ये सेम एग्जाम्पल ब्राजील का भी है। ठीक है, सो ये आपको एक बार याद कर लोगे। सो सेम एग्जाम ब्राजील में भी दिखा, सेम एग्जाम्पल आपको ब्राजील में भी लिख के आना है। ब्राजील में जिस एरिया में होल ईयर रेनफॉल होता है, मतलब एवरग्रीन रेनफॉल जिस जगह पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिस जगह पे है, वहां पर कौन से मेन ट्रीज दिखाई देते हैं? यही सेम मेन ट्रीज वहां पर दिखाई देते हैं। ये एग्जाम्पल आप एक बार याद करोगे, दोनों के अंदर लिख पाओगे। ठीक
ठीक है। क्या है, महोगनी है, उसके बाद रोजवुड है एंड रबड़ है। ये 3 चीज दिखाई देता है जहां पर भी बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, उस जगह पर हमें इस तरह के ट्रीज दिखाई देते हैं, ठीक है। याद कर लेना इस चीज को। 2000 mm के करीब जो बारिश होती है वहां पे क्या होता है, एवरग्रीन रेनफॉल होता है। वहां पर की जो ट्रीज होते हैं वो हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं। किस तरह के ट्रीज दिखाई देते हैं वहां पर, फॉर एग्जाम्पल महोगनी, रोजवुड एंड रबड़, ये 3 इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा और अभी के अभी आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। अभी के अभी लर्न करना है आपको, ओके। चलो सो आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे अगर हम देखने जाए, सो नेक्स्ट इज 1000 to 2000 mm। जहां पर भी 1000 to 2000 mm, 1000 से लेके 2000 mm के करीब रेनफॉल होता है, बारिश आती है, उस जगह पर हमें क्या दिखाई देता है, उस जगह पर हमें दिखाई देता है डिसाइड्स फॉरेस्ट एंड फाउंड। इस तरह की चीजें हमें फाउंड होती है, मतलब कि वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, पतझड़ का मौसम। आपने देखा हुआ है ना, ऐसे पेड़ मतलब जिनका बहुत ज्यादा पत्ते फॉल होते हैं, नीचे आते हैं, झाड़ियों वाले, ठीक है, झाड़ेदार वाले, ठीक है, झाड़े वाले, ओके। सो झाड़ीदार पौधे वहां पर दिखाई देते हैं। कौन कौन से दिखाई देते हैं, बैम्बूज दिखाई देते हैं, बनियान दिखाई देता है, पीपल के पत्ते दिखाई देते हैं। और इन पत्तों के गिर जाने की वजह से, ये पत्ते ज्यादातर गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत झाड़ी वाले होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, कि नहीं। बनियान आपने देखा ही होगा, पीपल आपने देखा ही होगा, बैम्बू आपने देखा ही होगा, है कि नहीं, बैम्बू स्टिक्स आप सभी ने देखा होगा। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं, उन बहुत ज्यादा हैवी इनके पास पत्ते होते हैं, ठीक है, झाड़ी वाले होते हैं ये। सो इसके कारण क्या करते हैं, इनके जो पत्ते जो गिरते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इनका पत्ते, लीव्स इनके फॉल होते हैं। कहाँ पर फॉल होंगे, जमीन पर फॉल होंगे, और इसके कारण जमीन पूरी तरह से कवर अप हो जाता है। तो पूरी तरह से कवर अप हो जाने के कारण क्या होता है कि जिस टाइम पर यहाँ पर बारिश नहीं होती है, जो भी टाइम ऐसा सीजन आता है, ड्राई सीजन आता है, जो भी ऐसा टाइम आता है, उस टाइम पर बारिश अगर नहीं होती है तो जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन होने से मतलब जमीन को सूखने से बचाता है। क्या बचाता है, इन पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो इवेपोरेशन होने से जमीन से पानी को सूखने से बचाता है, ठीक है। सो इस कारण से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना आपको, ठीक है। क्यों लर्न कर लेना इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी 1000 से 2000 mm रेनफॉल होता है वहां पर हमें झाड़ीदार दिखाई देते हैं, झाड़ीदार पेड़ दिखाई देते हैं। कौन कौन से पेड़ दिखाई देते हैं, टीक, बैम्बू, बनियान और पीपल, इनके पत्ते फॉल होते हैं, ज्यादा फॉल होते हैं, और इसके कारण पूरा जमीन कवर अप हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जमीन से इवेपोरेशन होने में इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो इसके कारण जमीन हमेशा पानी उसके अंदर रहता ही है, ठीक है, मॉइस्चर उसके अंदर रहता ही है, ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लेस देन 500 mm। तो जिस भी जगह पर लेस देन 500 mm रेनफॉल होता है वो एरिया कैसा हो जाएगा, ड्राई एरिया रहता है, ठीक है। वो जो रीजन होता है वो रीजन ड्राई रीजन रहता है, ठीक है। सो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ड्राई समर फॉर लॉन्ग पीरियड। उस जगह पर हमें ड्राइनेस दिखाई देती है, गर्मी दिखाई देती है फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक हमें वहां पर रेनफॉल ना होने के कारण गर्मी दिखाई देती है और ड्राइनेस दिखाई देता है, ठीक है। और वहां पर किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ लगते हैं वहां पर थॉर्नी एंड श्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन दिखाई देता है। किस तरह का वेजिटेशन दिखाई देता है वहां पर, थॉर्नी, मतलब कि कांटे वाले पौधे वहां पर ज्यादातर दिखाई देते हैं, कांटे वाले पेड़ ज्यादातर दिखाई देते हैं। एंड साथ ही साथ श्रब्स टाइप मतलब छोटी छोटी झाड़ियां वहां पर आपको ज्यादातर दिखाई देती है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। जो थॉर्नी मीन्स की जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं वो उसके अंदर ना पानी को वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, ठीक है। वो खुद के अंदर ही पानी को बनाते हैं। और साथ ही साथ जो ड्राई वाले एरियाज होते हैं ना, उन जगहों पर ये पौधे इजीली लग जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एंड साथ ही साथ उनके क्या होते हैं, लीव्स क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। उनके लीव्स कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। और उसके कुछ यहाँ पर
पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पौधे, ऐसे पौधे, इस तरह के ही पौधे वहाँ पर दिखाई देते हैं। कौन से किस जगह पर दिखाई देते हैं? जहाँ पर लेस देन 500 mm वाटरफॉल होता है, मतलब कि रेनफॉल होता है, वो एरिया ड्राई होता है, और ड्राई होने के कारण वहाँ पर हमें छोटी छोटी झाड़ियाँ और साथ ही साथ कांटे वाली झाड़ियाँ, मतलब कि थॉर्नीज दिखाई देते हैं। एंड साथ ही साथ ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें इस तरह के पौधे वहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, उसके अंदर का नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्वैपी एरियाज। स्वैपी एरियाज क्या होते हैं बच्चों? दलदल वाले एरियाज आपने सुने हैं, दलदल वाली एरियाज, ठीक है। सो हमारा जो दलदल वाला एरिया आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ाया हुआ है। ये जो आप पूरा पढ़ेंगे ना डेफिनेशन, ये बढ़िया तरीके से आपको समझ जाएगा अगर आपने चैप्टर नंबर 3 देखा होगा तो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। स्वैपी एरियाज, स्टोरीज एंड लगून नियर कोस्टल एरियाज, slime soil and moist climate, coastal areas of vegetation are found। coastal area के vegetation में इस तरह की चीज़ें फाउंड होती है, हमें दिखाई देती है। they are called mangroves and सुंदरबंस इन इंडिया। इस एरियाज में हम लोग को सुंदरबन दिखाई देता है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, हमारा जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन का सोर्स है या फिर सबसे बड़ी हमारा फॉरेस्ट अगर माने हम लोग तो सुंदरबन है, जो कि दलदल वाली एरिया पर बना हुआ है, ठीक है। सो सुंदरबन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। सो वहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको? स्टोरीज एंड लगून इन कोस्टल एरियाज, इन सारी चीज़ों के मिक्सचर से ही हमारे पास ये चीज़ फाउंड होती है। हमें क्या फाउंड होती है? हमें सुंदरबन हमें फाउंड होता है, मिलता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। सो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्टोरीज क्या होता है, लगून क्या होता है, ये चीज़ को मैंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सो अगर आप सभी ने चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा होगा तो जाकर कंप्लीट करो, क्योंकि चैप्टर 3 चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको मैपिंग, किस तरह से आप मैप को देखकर समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसीलिए बोल रही हूँ कि चैप्टर 3 चैप्टर 4 ज़रूर से देखो। क्लाइमेट चैप्टर इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान से सारे चैप्टर्स को देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जो वुड होते हैं, वुड, वहाँ पर किस तरह के वुड्स हमें दिखाई देते हैं? ऑयली दिखाई देता है, लाइट एंड ड्यूरेबल, ठीक है। सो वहाँ पर जो वुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑयली होते हैं एंड साथ ही साथ लाइट वेटेड होते हैं एंड ड्यूरेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है? इन इंडिया हिमालयाज 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हिमालयाज के पास हमें 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट के 3 टाइप्स हमें दिखाई दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे देते हैं। अगर हाईएस्ट एल्टीट्यूड है तो वहाँ पर हमें सीजनली फ्लोरिंग ट्रीज दिखाई दे देते हैं, आर फाउंड, ठीक है। सीजनली फ्लोरिंग ट्रीज हमें दिखाई दे देते हैं। उसके बाद अगर एल्टीट्यूड थोड़ा सा मीडियम रहेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड जस्ट सपोज कि ऐसे एरियाज जहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है? मीडियम एल्टीट्यूड है, वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? कॉनिफरस ट्रीज दिखाई देते हैं, लाइक पाइन, ठीक है, लाइक पाइन हमें दिखाई देता है। उसके बाद जहाँ पर भी फुट हिल्स होते हैं, फुट हिल्स वाले मिडल वाले मिक्स्ड फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट आर फाउंड। उसके अंदर इंक्लूड होता है बोथ चीज़ें इंक्लूड होती है। एक तो दलदल वाली एरियाज भी इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर झाड़ी वाले एरियाज भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे एरिया में हमें किस टाइप के जो सबसे पॉपुलेशन वाला जो ट्री है वो कौन सा ट्री है? साल ट्री है, ठीक है। कौन सा ट्री है? साल ट्री है, ठीक है। सबसे ज़्यादा
ये ट्री वहां पर ऐसे एरियाज में दिखाई देता है। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा और यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो फटाफट से देखो ताकि आपको ब्राजील का वेजिटेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ब्राजील का वेजिटेशन समझेगा तभी जाकर इंडिया का वेजिटेशन और अच्छे से समझेगा। सो दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, इसीलिए सारे लेक्चर्स को देखना इंपॉर्टेंट है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और मैंने लेक्चर के बीच में जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उस चीज का आंसर मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।